नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जाएंगे महाविष्णु नाभि और अलग अलग जो साइंस हैं, जो अलग अलग जो सन साइंस होते हैं वो हमने अपने सन साइंस देख लिया अपने सोलर सिस्टम के अंदर। लेकिन ये जो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है, हमने ये डिस्कस किया था कि हमारा जो सन है वो भी एक अपने सेंटर की ओर, जैसे ये पूरा का पूरा अगर सोलर सिस्टम है, ठीक है, ये अगर सोलर सिस्टम है तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी एक अपने तारे को यानी अपने एक अलग स्टार को लेकर के उसके चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, ये स्टार नॉर्मली हमारी गैलेक्सी जो आकाश गंगा है उसके भीतर है कोई एक तारा, उसके चारों ओर ये घूमता है। ठीक है, जब ये इसके चारों ओर घूमता है तो इस पूरे के पूरे चक्कर को लगाते समय भी ये पूरा का पूरा जो टाइम है ना, ये हमारे यहाँ तो अर्थ पूरी की पूरी घूम जाती है 365 दिन में। ठीक है, एक साल में ये पूरा का पूरा चक्कर हमारी अर्थ पूरा कर लेती है अपने सन की ओर। लेकिन अब ये सन अपने जो सन है, अपना जो स्टार है, उसके चारों ओर जब चक्कर लगाता है तो उसको चक्कर लगाने में लगते हैं 24,000 ईयर्स। पूरा एक चक्कर पूरा करने में उसको 24,000 ईयर्स लगते हैं। और जब ये 24,000 ईयर्स लगते हैं तो जिस तरीके से हमारे सन की रोशनी अलग अलग जो हमारे नक्षत्र मंडल होते हैं, जो हमारे कॉन्स्टलेशंस होते हैं, उस पर पड़ती है और उसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो सन साइन और मून साइन डिसाइड होती है। उसी तरीके से जब ये पूरा का पूरा हमारा सन भी चक्कर लगा रहा होता है ना, तो उस चक्कर लगाते समय बीच बीच में कुछ कॉन्स्टलेशन इस पूरे के पूरे स्पेस में भी मिलते हैं। जैसे हमारी सोलर सिस्टम के अंदर कॉन्स्टलेशंस मिलते हैं और हमारी सन साइन डिसाइड होती है, ठीक उसी तरीके से हमारा जब ये सोलर सिस्टम इस सन के यानी अपने इस स्टार के चारों ओर घूमता है तो उस समय भी उसके सामने अलग अलग इस सोलर सिस्टम और सन, इसका जो तारा है, इसके बीच में अलग अलग कॉन्स्टलेशंस आते हैं। वो कॉन्स्टलेशंस और भी बड़े हैं और वो कॉन्स्टलेशंस जब ये सामने आते हैं तो उसको हम कहते हैं एजेस, सब एजेस। ठीक है, जैसे ये पूरा का पूरा युग होता है, कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, उसी तरीके से ये पूरे के पूरे 12 छोटे छोटे अलग युग कहे जाते हैं। जैसे सबसे ऊपर आपकी आखिरी मीन राशि होती है, तो यहाँ पर मीन है। ठीक है, उसके बाद आता है कुंभ, उसके बाद और दूसरी राशियां आती हैं। मैंने रेफरेंस के लिए केवल 2 राशियों का नाम लिखा है, 4 राशियों का नाम लिखा है। यहाँ पे मीन होती है, मीन के ठीक अपोजिट जो राशि होती है वो होती है आपकी कन्या राशि। ठीक है, ये आपकी मीन से अगर आप मिलाएं तो ठीक अपोजिट आपकी कन्या राशि होती है इस पूरे सर्किल में। ये जो चक्कर लगाता है, इस पूरे चक्कर लगाते समय मीन को आप कभी सर्किल पे 2 पॉइंट्स को मिलाइए तो उधर का पॉइंट और इधर का पॉइंट जस्ट अपोजिट जो पॉइंट होंगे उनकी बात हो रही है। तो इस साइड पे अगर मीन है तो यहाँ पर क्या होती है, कन्या राशि होती है। तो जब ये 499 का समय था, जब हमारा कलयुग बिल्कुल पीक पे था 499 में, उसके बाद धीरे धीरे ये ऊपर उठना शुरू हुआ। 499 के बाद जब ये ऊपर उठना शुरू हुआ तो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, कलयुग का भी एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। कलयुग की टोटल जो एज होती है वो 1200 होती है। अभी हम इसको समझेंगे कि 1200 को किस तरीके से 4,32,000 वर्ष बना दिया गया था। ये 1200 वर्ष होती है, तो 499 के आगे 1200 वर्ष जोड़िए, तब तक कलयुग था। ठीक है, ये लिखी गई है 1894 के आसपास। ठीक है, तो उस समय जब ये किताब लिखी जा रही थी तो उस समय जो युग चल रहा था वो था, यहाँ पे था, कन्या राशि में पड़ रहा था। जो मेन पॉइंट था 499 से आगे, जब ये 1899 1890 के आसपास थे, उस समय ये कन्या राशि में थे। तो कन्या राशि में उस समय पूरी की पूरी दुनिया, पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है वो कन्या राशि में, पूरा सौर मंडल कन्या राशि में पड़ रहा था। यानी कि उस समय जिस कॉन्स्टलेशन के सामने हमारा था वो कन्या राशि थी। तो क्या हम उसको कन्या युग कहेंगे? नहीं, उसको कन्या युग नहीं कहते। जो हमारा महाविषुव, जो सिरा, जो भी सिरा हमारा महाविषुव के पास होता है, यानी विष्णु नेवल के पास होता है, उसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और उसी के नाम पर उस युग का नाम रखा जाता है। जैसे जब कन्या में थे तो अपोजिट साइड कहाँ मिल रहा था? मीन में मिल रहा था। इसलिए उस युग को क्या कहा गया? जब 1899 तक का समय आया था तब तक मीन युग कहा गया, उसको पाइसियन एज कहा गया 1899 तक के समय को। अब जब 1899 के बाद हम आए हैं तो द्वापर शुरू हुआ है। 1899 के बाद जब द्वापर शुरू हुआ है तो वहां पर कुंभ में पहुंचे हो आप, और यहाँ पर कहाँ पहुंचे हो? सिंह राशि में पहुंचे हो। तो अभी जो एज चल रहा है वो कुंभ एज है, स्कॉर्पियन एज है ये। ठीक है, ये एज स्कॉर्पियन एज है क्योंकि हम इसके नाम से रखते हैं। स्कॉर्पियन नहीं, कुंभ का कुछ और नाम है, आई डोंट नो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको। तो जो है अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ आप देख लीजिएगा। कुंभ यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुंभ राशि में पड़ रहा है। हमारा जो पूरा का पूरा कॉन्स्टलेशन है वो यहाँ पे पड़ रहा है। तो जब ये पूरा सोलर सिस्टम अभी हमारा ना यहाँ पे है, इस पोजीशन पर है हमारा सोलर सिस्टम, असल में सिंह राशि वाले पोजीशन पे। तो सिंह राशि के नाम से इस युग का नाम नहीं दिया जाएगा, इस युग का नाम दिया जाएगा कुंभ। ठीक है, ये कुंभ एज है, कुंभ युग है। ठीक है, पहले क्या था? मीन युग था, पाइसियन एज था। अब हमारा कुंभ युग में चला गया है। जब ये किताब लिखी जा रही थी तो 1894 में पाइसियन एज चल रहा था, क्योंकि तब हम कन्या राशि के किसी पॉइंट पर थे।
1890 में। अब हम सिंह राशि में पहुंचे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, अपोजिट देखो कुंभ राशि है, तो कुंभ युग है ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा घूमता है, ये पूरा सोलर सिस्टम घूमता है और अलग अलग युगों की बात होती है। तो जब हम किसी कॉन्स्टेलेशन के सामने पहुंचते हैं तो उसको युग कहा जाता है। इस पूरे सोलर सिस्टम से बाहर निकल करके जब हम बाहर देखें तो जिस तारे की ये परिक्रमा कर रहा है, जिसके चारों ओर घूम रहा है, उसके रिस्पेक्ट में हमारे जो एजेस हैं, जो युग हैं, उनका नाम इनके नाम पे पड़ता है, जो कि अलग अलग कॉन्स्टेलेशन हमारे इस पूरे सोलर सिस्टम का जो सन है उसके बीच में पड़ते हैं, उसके नाम पे ये पड़ता है। तो हमारे यहाँ पर भी मीन राशि, कुंभ राशि, ये सब पढ़ते हैं, ये हमारी हमारी लाइफ को डिसाइड करते हैं, हमारे सनसाइन को डिसाइड करते हैं। लेकिन ये एजेस के सनसाइन को डिसाइड करते हैं ये मीन, कुंभ। अभी जो चल रहा है वो सिंह राशि चल रही है, सिंह राशि का द्वापर युग चल रहा है। भगवान कृष्ण का जन्म भी सिंह राशि में हुआ था, इस सोलर सिस्टम के अंदर। ठीक है, यानी जाते हुए द्वापर में हुआ था, जब द्वापर जा रहा था तब हुआ था, द्वापर खत्म होने वाला था तब हुआ था। अब यहाँ पर जब ये ऊपर चढ़ रहा है तो अभी भी सिंह एज ही चल रहा है। अब हम इसको जो है थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे, कुछ बातें इस किताब में है, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने अपने हिसाब से एनालाइज करके आपके सामने रखी हैं, जो वर्तमान में घटनाएं हो रही हैं। उन घटनाओं के बेसिस पे भी बहुत समय पहले से मैं इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता था, विदाउट दिस बुक इवन, इस बुक के बिना भी कोशिश करता था। लेकिन आज जो मैं समझने की कोशिश करता था उस चीज़ को आपके सामने रखूंगा, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ वो चीज़ें मैच कर रही हैं, वो चीज़ें मैच कर जाती हैं। ठीक है, वो हो सकता है गलत हो, मेरी एनालिसिस गलत हो सकती है, लेकिन जो इस बुक में लिखा है उस चीज़ को मैं एज इट इज़ रखूंगा। बाकी मेरे अपने थॉट्स हैं जो कि गलत हो भी सकते हैं, दिस इज़ द डिस्क्लेमर। कोई जा करके रिपोर्ट मत करना कि हाँ ये गलत बातें पढ़ा रहा है। दैट इज़ माई अंडरस्टैंडिंग, जो मैं आपको बताऊंगा, और वो मैं बताऊंगा कि मैं अपनी क्या अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको समझते हैं। ये 24,000 साल लगते हैं पूरे, लेकिन इस 24,000 साल से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये पूरा का पूरा जो एज सिस्टम है, युग का सिस्टम है, ये काम कैसे करता है। 12,000 साल का असेंडिंग ऑर्डर होता है, पूरा का पूरा असेंडिंग होता है 12,000 का, और 12,000 का डिसेंडिंग होता है। 12,000 ईयर्स का डिसेंडिंग होता है, 12,000 ईयर्स का ही असेंडिंग होता है। डिसेंडिंग क्या होता है, जब महाविष्णु यानी कि विष्णु की नाभि से आप नीचे उतरते हो और यहाँ तक आते हो, तो ये पूरा समय यानी ए से लेकर के बी तक आने का पूरा समय 12,000 ईयर्स होता है, और वापस बी से वापस ए तक जाने में भी जो पूरा समय लगता है वो भी 12,000 ईयर्स ही लगता है। ठीक है, अब हम इन एजेस को समझते हैं। यहां से लेकर यहां तक, ए से लेकर के बी तक भी 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यही 4 होते हैं। और बी से लेकर ए तक भी 4 युग होते हैं। तो ये उतरता युगों का जो है सीक्वेंस, और चढ़ता युगों का सीक्वेंस। एक बार उतरता है, एक बार चढ़ता है, एक बार चढ़ता है, एक बार उतरता है। इस तरीके से पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा सर्किल चक्कर लगाता है। तब जाकर के 2400 साल, 2400 वर्षों में ये ए से बी और बी से ए, यानी कि पूरा एक चक्कर, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम जो विष्णु नेवल है उसके चारों, उसके पॉइंट से, उसके पॉइंट के रिस्पेक्ट में लगा लेता है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि ये किस तरीके से बनते हैं, ये जो एजेस हैं ये किस तरीके से बनती है। नीचे मैंने इसको समझाया हुआ है। हुआ ये था कि पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि 4,32,000 वर्ष जो कलयुग की एज बताई जाती है वो किस वजह से है। हुआ ये था कि जब द्वापर युग समाप्त हो रहा था तो जो युधिष्ठिर थे वो अपने सारे विद्वानों को लेकर के हिमालय में चले गए। तो उनके दरबार में परीक्षित थे, परीक्षित उनके जो है पौत्र थे, जो अर्जुन का बेटा था। अर्जुन के बेटे को उन्होंने क्या किया कि उस पर बैठाया, गद्दी पर बैठाया, और खुद जो है पूरे परिवार के साथ चले गए हिमालय में। और जब वो हिमालय में चले गए तो जितने भी ऋषि मुनि थे, जितने भी विद्वान थे, उन सबको लेकर के चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति बचा ही नहीं जो कि उन्हें सही एक्सप्लेनेशन दे सके। उसी बीच में बीते हुए समय के साथ क्या हुआ कि एक ज्योतिषी आए थे, बहुत बड़े ज्योतिषी थे। उन्होंने बिल्कुल बहुत काफ़ी अच्छी चीज़ें भी बताई हैं, लेकिन उन्होंने जो एक इंटरप्रिटेशन की थी, उनका नाम था कुल्लूक भट्ट। उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन की थी एजेस की, जो समय की इंटरप्रिटेशन की थी, नंबर ऑफ ईयर्स की इंटरप्रिटेशन की थी कि कलयुग में कितने वर्ष होंगे, वो जो इंटरप्रिटेशन थी वो कुल्लूक भट्ट ने की थी। और वो इंटरप्रिटेशन उन्होंने इस बेस पे कर दी कि ये जो बताए गए हैं 1200 वर्ष, मनु संहिता में ये 1200 वर्ष ही लिखा था। मनु संहिता का मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा आने वाले वीडियो में। मनु संहिता में ये क्लियरली लिखा था कि 1200 सालों का ही कलयुग होता है, 4,000 वर्षों का ही सतयुग होता है। लेकिन फिर वो 4,32,000 वर्ष में कैसे कन्वर्ट हो गए, उसका रीज़न ये था कि जो कुल्लूक भट्ट थे उन्होंने जो 1200 वर्ष कलयुग के बताए मनु ने, उसको उन्होंने ये समझा कि मनु ने इसको 1200 देवताओं के वर्ष के बराबर बताया है, यानी 1200 देवताओं के वर्ष वो बता रहे हैं। तो 1200 देवताओं के वर्ष में इंसानों का एक वर्ष का जो है ना कितना दिन होता है, कितने वर्ष होते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दिया उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने जो है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जब निकाला तब जाकर के दिक्कत हो गई, तब परेशानी खड़ी हुई। ठीक है, तो वो हम अभी समझेंगे कि किस तरीके से होते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं मनु संहिता में क्या बताया। महाभारत के समय सारे स्कॉलर चले गए थे, हमने डिस्कस कर लिया।
रॉन्ग इंटरप्रिटेशन दी थी कुल्लूक भट्ट ने। कलयुग जो है 1000 वर्ष का होता है। अब होता क्या है कि ध्यान से समझिएगा, हर एक युग में इस बुक में जो समझाया गया मैं वही बता रहा हूँ, अभी मैं वही बता रहा हूँ। 1000 वर्ष का 10% यानी कि आप 100 निकाल लीजिए, ठीक है, और उसी का 10% फिर निकाल लीजिए 100, तो 100 इधर और 100 इधर यानी 200 साल। 100 जो है स्टार्टिंग में, यानी कि अगर कलयुग 1000 वर्षों का होता है, ये कलयुग का डिब्बा है, तो यहाँ पर 100 साल के स्टार्टिंग में और एंड में 2 डिब्बे और होते हैं। 100 साल के 2 डिब्बे और होते हैं। इनको कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड। एक ट्रांजिशन पीरियड कलयुग के स्टार्ट में आता है और एक ट्रांजिशन पीरियड कलयुग के एंड में आता है। और यही चीज हर एज के साथ होती है। कलयुग वास्तव में केवल 1000 वर्षों का होता है, लेकिन ट्रांजिशन पीरियड के साथ मिलाकर के ये कितना हो जाता है, 1200 वर्षों का, यानी 1200 ईयर्स का हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं आपका जो द्वापर है। द्वापर क्या होता है, वो 2000 वर्ष का होता है। अब 2000 का 10% स्टार्टिंग में, 10% एंड में निकालिए ट्रांजिशन पीरियड, तो वो कितना हो जाएगा, 2000 प्लस 200 यानी 2400। तो वास्तविक जो एज होती है वो 2400 होती है। किसकी, द्वापर की। उसी तरीके से अब आप जो त्रेता होता है उसकी 3000 वर्ष होती है, 3000। अब उसका निकालिए, 10% इधर 10% उधर, तो उसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 3300 प्लस 300, 3600 हो जाएगा। यानी त्रेता की वास्तविक एज 3000 होने के बावजूद भी 3600 ईयर्स होती है, बिकॉज ऑफ 10% इधर और 10% उधर, ट्रांजिशन पीरियड। उसी तरीके से जो सतयुग होता है उसकी 4000 वर्षीय उम्र होती है, लेकिन उसमें आप 400 स्टार्टिंग के 400 एंड के, यानी कि 10% इधर के 10% उधर के, 10% आप स्टार्टिंग और एंड के जोड़ दीजिए, तो आता है आपका 4800। तो ओवरऑल जो एज होती है, उम्र जो होती है सतयुग की, वो 4800 वर्ष होती है। अब होता यह है कि 4800 वर्षों में, इसमें 4800 वर्षों में क्या करते हैं आप, अगर आप इसको जोड़ते चले जाएं, 4800 में 3600 जोड़ें, उसके बाद 2400 जोड़ें द्वापर के, उसके बाद 1200 जोड़ें, तो कुल का अगर आप इस तरीके से ऐड करेंगे ना, 4800, 3600, फिर आपका आता है 2400, फिर आता है 1200, तो इसको अगर आप ऐड करेंगे ना, तो ये आता है आपका 8 6 14, 4 18, 2 20, 6 3 9, 2 11 और 1 12, 12000 वर्ष आता है। तो 12000 वर्ष पूरा आधा राउंड, यानी ए से बी तक लगाने में उसको लगता है, ए से बी तक आने में उसको 12000 वर्ष इस तरीके से लगते हैं। और यही चीज जब उल्टा शुरू होती है तो भी यही नियम फॉलो होता है, ये 12000 वर्ष फिर लगते हैं वापस वहां तक पहुंचने में। तो इस तरीके से जो है ये 12000 वर्ष का आधा चक्र होता है और 12000 वर्ष का दूसरा चक्र होता है। एक डिसेंडिंग होता है, दूसरा असेंडिंग होता है। डिसेंडिंग में महाविषुव के सबसे अपोजिट पॉइंट पे आता है, जब धर्म बिल्कुल नष्ट हो चुका होता है, निकृष्ट हो चुका होता है। उसके बाद ऊपर की ओर चलता है, ठीक है। जब ये ऊपर की ओर चलता है, तो जब ये ऊपर की ओर चल रहा होता है, इन दैट केस व्हाट हैपेंस, कि ये वापस इसी सीक्वेंस को फॉलो करता है। 1200 वर्ष, फिर 2400, फिर 3600, फिर 4800, फिर वहां विष्णु नाइवल के पास पहुंच जाता है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा चक्कर लगाता है, ठीक है। और इस तरीके से पूरा एक चक्कर जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूरा होता है, ठीक है। अब यही जब 1000 बार ये चक्कर पूरा हो जाता है, हमारे सोलर सिस्टम का भी जब पूरा का पूरा 1000 बार ये चक्कर पूरा हो जाता है महाविषुव का, तब जाकर के ब्रह्मा का एक दिन खत्म होता है, ठीक है। तब जाकर के ब्रह्मा का एक दिन खत्म होता है, उसे ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। आपने उसमें पढ़ा होगा, ये बातें तो सही है, भगवत गीता में भी आपने देखा होगा, या फिर दूसरे पुराणों वेदों में भी अगर आपने देखा होगा, तो वहां भी यही बताया हुआ है कि बार आपका जो पूरा का पूरा जो 1000 बार जब 4 युग बीत जाते हैं, चारों युग जब 1000 बार बीत जाते हैं, तब जाकर के ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है, उसको एक कल्प कहते हैं। तो ये डेफिनेशन तो सही है, लेकिन जो वर्षों की गिनती है ना, उसमें गड़बड़ हो गई थी। अब वर्षों की गिनती में गड़बड़ कैसे हुई थी, तो आइए देखते हैं। कलयुग का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। कलयुग के केस में क्या हुआ, हमारा जो है 1200 वर्षों का कलयुग होता है, ठीक है, 1200 वर्षों का, ठीक है, मनु संहिता में जो पूरा वर्णन दिया हुआ है। और वो हमें ऑब्वियसली सही भी लगता है, बिकॉज उसके अलावा कोई सूत्र ऐसा नहीं है जहां पे इस तरीके से व्याख्या की गई हो, मनु संहिता में ही व्याख्या है इसकी। अब आप देखिए कि 1200 वर्ष ये थे जो लिखे हुए थे, 1200 वर्ष उनको पढ़ा तो मनु संहिता से कुल्लूक भट्ट ने। कुल्लूक भट्ट ने क्या किया कि इन 1200 वर्षों को क्या समझा, ये समझा कि ये डिवाइन ईयर्स हैं, ये दैवीय वर्ष हैं, डिवाइन ईयर्स, 1200 डिवाइन ईयर्स। तो उन्होंने ये देखा कि अगर ये 1200 डिवाइन यानी देवताओं के हैं, तो 1200 देवताओं के वर्ष इंसानों के कितने वर्षों में कन्वर्ट होंगे। तो जब 1200 देवताओं के वर्षों को इंसानों के वर्षों में कन्वर्ट करने में उन्होंने शुरू किया, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि देवताओं का जो एक वर्ष होता है इंसानों के 30 वर्षों के बराबर होता है। आई रिपीट, देवताओं का एक वर्ष इंसानों के 30 वर्षों के बराबर होता है। और हर 30 वर्ष में जो है ये 12 महीने होते हैं, राइट।
जो इंसानों के जो 30 वर्ष होते हैं 30 × 12 इतने 360 वर्ष के बराबर हमारा एक वर्ष होगा। 12 × 30, ठीक है, 12 × 30। ये भी, इसकी कैलकुलेशन भी ये सिर्फ हमारे एक वर्ष के बराबर नहीं होती है, ये हमारा जो 12 महीने हैं ये उनके महीने भी बड़े बड़े होते हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ जाइए कि 360 जो वर्ष बने आकर के, ये 360 वर्ष जब बनते हैं तब इंसानों का एक वर्ष माना जाता है। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि 300, इसके अंदर 12 और 30 का जो मल्टीप्लिकेशन किया है इसमें और भी चीजें शामिल हैं। ये 30 वर्ष मनुष्यों के 30 वर्ष के बराबर, प्लस ये जो 12 महीने हैं वो महीने भी मनुष्यों के कई गुने महीनों के बराबर होते हैं। तो जब उन महीनों को और जो वर्षों को मल्टीप्लाई किया गया तब जो वर्ष आए 360 वर्ष आए। ये 360 वर्ष इंसानों के 360 वर्ष इंसानों के देवताओं के एक वर्ष के बराबर होते हैं। देवताओं का एक वर्ष इंसानों के 360 वर्षों के बराबर होता है, ऐसे समझिए। तो 360 वर्ष इंसानों के, देवताओं के एक वर्ष हुए। तो इन वर्षों को जो 1200 वर्ष हैं इनको उन्होंने क्या समझा था, देवताओं का वर्ष ही समझा था। तो उन्होंने क्या किया कि 1200 को सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दिया 360 से। जब आपने 1200 को 360 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 4,32,000 वर्ष आएगा। यही आपको दिखाई देता है आज की डेट में आपके कैलकुलेशंस में, आपकी जो कैलकुलेशंस हैं उसमें यही दिखता है 4,32,000 वर्ष, ठीक है। तो ये जो 4,32,000 वर्ष हैं ये इसी वजह से दिखाई देते हैं, और यही आपको दिखेगा भी। किसी से भी पूछेंगे ना, जो कुल्लूक भट्ट की टिप्पणी और कुल्लूक भट्ट की ज्योतिष को पढ़ के आया होगा वो यही बताएगा 4,32,000 वर्ष, जबकि असल में ये 1200 पृथ्वी के वर्ष बताए गए थे। कुल्लूक भट्ट ने इनको देवताओं का वर्ष समझ लिया, और देवताओं का एक वर्ष इंसानों के 360 वर्ष के बराबर होता है। मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया, इस वजह से 4,32,000 वर्ष की गिनती आई। ऐसे ही अगर आप द्वापर, त्रेता और सतयुग में भी मल्टीप्लाई करेंगे 360 का ना, तो जो एजेस आती हैं, जो आपको जो ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स आते हैं, वही नंबर ऑफ ईयर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको टोटल जो है 4,32,000 में 2 का गुणा कर दीजिए तो ये आता है 8,64,000 वर्ष, ठीक है। इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 लाख जो है 64,000 के आसपास ये पूरा आएगा। उसके बाद 3600 में 360 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 12,96,000 के आसपास आता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये 17,92,000 के आसपास सतयुग आता है। इस तरीके से इन्होंने इतने लाख वर्ष निकाल लिए कि इतने लाख वर्ष लगे होंगे, लेकिन असल में ये 1200 वर्षों की गिनती हम इंसानों की ही इस धरती पे जो नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं उसी की गिनती थी, और कुछ नहीं था। तो ये गड़बड़ हुई थी, इसी वजह से समस्या हुई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो कैलकुलेशन हुए एजेस के उसमें क्या गड़बड़ थी, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही हैं, ए से बी, बी से ए की ओर जा रही हैं। अब मैं वो चीज़ें बताऊंगा, यहाँ पर आपने ये समझ लिया, इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं है इसमें समझाने लायक। 2400, 1200 किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से नहीं बढ़ते, वो सब आप समझ चुके होंगे। तो अभी जो हमारा 499 का ईयर था, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। 499 का जो ईयर था, 499 के बाद हमारा 499 कहाँ पे था, बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पे था। महाविषुव यानी विष्णु नेवल के बिल्कुल अपोजिट 499 था। अब 499 से आपका क्या शुरू हुआ, कलयुग शुरू हुआ, घोर कलयुग, ठीक है। घोर कलयुग 499 के बाद शुरू हुआ। तो 499 के बाद कलयुग कितने साल का था, 1200 सालों का था। तो 1699 तक अगर आप देखेंगे, आप हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, 1699 तक अगर आप देखेंगे तो मार काट, ठीक है, लोगों के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर देना, क्योंकि धर्म का ज्ञान ही नहीं होता था लोगों को ना, जबरदस्ती लोगों को मार काट डालना, उनके धर्म परिवर्तित कर देना, लोगों की औरतें बच्चे उठा ले जाना, जबरदस्ती उनको गुलाम बनाना। किसी राजा का बच्चा है उसको जिंदगी भर गुलामों की तरह जीना पड़ रहा है, तरह तरह के जुल्म, अन्याय, ये सब 499 से लेकर के 1299 के बीच में आपको मिलेंगे। जैसे ही 1700 आया, जैसे ही द्वापर लगा, 1699 तक आपका क्या था, मीन युग के बीच में आप आ गए। मीन युग के बीच में जब आप आ गए तो ये आपका यहाँ पे कलयुग समाप्त हो गया। कलयुग समाप्त होते ही 1700 में, यानी 1699 के बाद जैसे ही 1700 आया, 1700 से आपका क्या शुरू हुआ, द्वापर शुरू हुआ। लेकिन द्वापर का कौन सा समय शुरू हुआ, इस पे ध्यान दीजिएगा। द्वापर का जो समय शुरू हुआ दैट वाज द्वापर का संधिकाल, यानी कि ट्रांजिशन पीरियड था। और ट्रांजिशन पीरियड द्वापर का कितना होता है, 200 सालों का होता है, 200 ईयर्स का होता है। तो 1699 में आप क्या करो, 200 जोड़ दो। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना भी समझ में आया हो तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ चीज़ें ऊपर से जा रही हैं। अगर जा रही हैं तो दोबारा देखिएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन चीज़ों में, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। 1699 में अगर आप 200 जोड़ेंगे देन इट विल कम 1899। 1899 तक का जो समय था वो ट्रांजिशन पीरियड था, किसका, आपके द्वापर का। द्वापर का ट्रांजिशन पीरियड था ये, ठीक है।
अब ये जो द्वापर का ट्रांजिशन पीरियड था, इसी ट्रांजिशन पीरियड में बहुत ज़्यादा मक्कारियाँ, बहुत ज़्यादा बदमाशियाँ जो थीं वो कम हो गई। यहाँ तक चली 1700 से फिर 1899 तक। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आदमी को जो द्वापर युग की पहचान है ना, वो विद्युत का और विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी का प्लस मैग्नेटिज्म का, इसका नॉलेज होने लगा धीरे धीरे। आपने देखा होगा इसी बीच में जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी का पता चला, इसी बीच में आपको जो भाप की शक्ति है, स्टीम इंजन का आविष्कार किया। यानी जो वैज्ञानिक आविष्कार थे वो इसी समय होने शुरू हो गए थे। ठीक है, तो ये द्वापर की खासियत थी। तो द्वापर के समय में ये चीज़ें होनी शुरू हुई, ट्रांजिशन पीरियड के समय में। अब क्या होता है 1899 के बाद, इसके बाद 1899 के बाद का जो समय है, इसमें आप वास्तविक 2000 जब जोड़ेंगे तो 2099 तक द्वापर चलेगा। ठीक है, 2099 के बाद फिर एक ट्रांजिशन पीरियड आएगा 200 साल का। ठीक है, 200 साल का फिर से एक ट्रांजिशन पीरियड आएगा जब 2099 में द्वापर खत्म होगा। अभी 2023 चल रहा है, आप द्वापर के बीचों बीच आ चुके हैं, थोड़ा सा बीच में है आप, अब बीच से आगे निकल चुके हैं, मिडिल पॉइंट से भी आगे निकल चुके हैं। 2099 में आपका ये द्वापर खत्म होगा, उसके बाद फिर से 200 सालों का एक ट्रांजिशन पीरियड आएगा 200 वर्षों का। ठीक है, तो 2299 तक वो चलेगा, उसके बाद फिर त्रेता शुरू हो जाएगा। त्रेता का कितने आएंगे, 400 वर्ष आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें चलेंगी। तो ये जो है आपका 1899 में 2000, ये 2099 तक चलेगा। और अभी का जो समय है वो समय 2023 का चल रहा है, यानी कि आप द्वापर के उस एज में है जहाँ पे चीज़ें ट्रांसफॉर्म होना शुरू हुई थी, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने राक्षसों का या असुरों का चुन चुन करके टुकड़ों टुकड़ों में वध करना शुरू किया था। महाभारत तो एंड में हुई थी, लेकिन इस समय टुकड़ों टुकड़ों में, जब द्वापर शुरू हुआ था तो टुकड़ों टुकड़ों में उन्होंने वध करना शुरू किया था। इसे कुछ ऐसे समझिए, आप नीचे में फिर से एक सर्किल बना दे रहा हूं। इस सर्किल में आप यहां पर आइए, यहां पर मान लीजिए द्वापर समाप्त हुआ। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक द्वापर था, इस पीरियड में द्वापर था। ठीक है, अगर ये मान लीजिए 5 है, घड़ी की सुइयां अगर आप देखते हैं ये 5 है, 5 है, उसी तरीके से 5 को अगर आप सीधी लाइन से मिलाएंगे, बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे, तो ये कहां मिलेगी, घड़ी पर जाकर के 7 पे मिलेगी। ठीक है, महाभारत यहां पे कहीं पे हुई थी द्वापर में। तो अगर महाभारत यहां पे हुई थी, यानी कि उतरते हुए द्वापर में हुई थी, ये डिसेंडिंग था ना, पहला डिसेंडिंग था, अब हमारा असेंडिंग चल रहा है। डिसेंडिंग में जब महाभारत हुई थी, तो अगर इस सीधी लाइन को आप यहां मिलाएंगे तो असेंडिंग में जिस पॉइंट पे मिलेगी ना, वहीं पर फिर महाभारत होगी। हम कहाँ हैं, असेंडिंग में है। तो डिसेंडिंग में अगर हुई थी महाभारत, तो इस चढ़ते हुए में असेंडिंग में होगी, असेंडिंग में शुरुआत में होगी। यहां अंत में हुई थी, द्वापर के अंत में महाभारत हुई थी डिसेंडिंग में। अब यहाँ पे द्वापर की शुरुआत में ही महाभारत होगी। शुरुआत यानी कि जो जितना भी समय आपको लगा उस महाभारत तक आने में, वो वहां पर होगी। तो वहां पर ये जो समय है जो आपने देखा 1699 के बाद 1899 तक जो मारकाट और ये सारी चीजें चलती रहीं, उसको आप छोड़ दीजिए। उसके आगे जो यहाँ पर आकर के बीच में किसी भी ईयर पे आकर के जहां पर भी मिलेगा, जहां पर भी महाभारत हुई होगी, उस महाभारत वाले एज के समय पर जब भी आकर के ये पॉइंट मिलेगा, वो ईयर जिस ईयर में पड़ेगा, उसी ईयर में महाभारत यानी कि विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियां या पूरा दुनिया आपस में लड़ने वाली परिस्थितियां बनेंगी। इसीलिए अब जो व्याख्या मैं दे रहा हूं वो मेरी अपनी है, ये किताब में कहीं नहीं लिखी है। प्लीज डोंट टेक इट फ्रॉम दिस बुक। ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरा अपना एनालिसिस है, क्योंकि इस एनालिसिस के बेसिस पे पिछले 2-3 सालों से मैंने कोशिश की थी, और कई बार मैं ये करता था कि फेसबुक पर या फिर किसी भी जगह पर कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता था। पूरी तरह से ये नॉलेज नहीं था, ये तो मेरे पास अभी बुक आई है कुछ समय पहले। बट द थिंग इज कि समहाउ इन चीज़ों का हल्का हल्का जो अंडरस्टैंडिंग थी वो मेरे को थी इन अदर फॉर्म। तो मैं उससे कुछ बेसिस पे क्या करता था, बिना दिमाग लगाए, विदाउट यूजिंग एनी माइंड, होता ये था कि आई फेल्ट कि ऐसा ही होगा। इनफैक्ट कुछ चीज़ें ऐसी मेरे मुंह से निकली, कुछ चीज़ें ऐसी लिखी कि हाँ ये चीज़ें होंगी। जब वो चीज़ें लिखी बोली तो 70 to 80% वो चीज़ें क्या निकली, सही निकली थी। बिकॉज ये जो पूरा का पूरा साइंस जिसको पता है, ये वाली चीज़ जिसको पता है, इसके बेसिस पे अगर आप अपने दिमाग का यूज़ करके भी बताना शुरू कर देंगे कि इस समय ये हुआ था, इस ईयर के आसपास ऐसी कुछ घटनाएं पूरी दुनिया में होंगी, तो वो चीज़ें होंगी। आपने पहले के पुराने समय के जो ऋषि मुनि होते थे उनको देखा होगा कि वो कई बार भविष्यवाणियां करके चले जाते थे कि इस समय ऐसा हो जाएगा, उस समय वैसा हो जाएगा। रविदास की भी एक भविष्यवाणी है, उसमें उन्होंने इसी समय की बात की है जो आज का समय चल रहा है। इस समय के बारे में उन्होंने बताया है कि चीन और इंग्लैंड, ये जो यूरोप है और जो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये सब आपस में मिलकर के बुरी तरह से मारकाट करेंगे, बुरी तरह से। ये इसी समय के बारे में बताया था। 2023 से लेकर के ये 2037 तक का समय है ना, इसके बीच में आपको धीरे धीरे, सही आपको पता नहीं चलेगा,
आपको पता चल भी नहीं रहा है। धीरे 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 चीज़ें डिटोरिएट होती जा रही हैं। एक दिन आपके घर तक ये चीज़ें पहुंच जाएंगी। जब आपके घर तक ये चीज़ें पहुंच जाएंगी, जब धीरे धीरे चीज़ें बंद होने लगेंगी, धीरे धीरे चीज़ें डाउन होने लगेंगी, नौकरियां लोगों की जाने लगेंगी, लड़ाइयों में लोग व्यस्त होने लगेंगे, अपने घरों को छोड़ करके लोग छुप छुप करके अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करने लगेंगे, उस समय आपको ये पता चलेगा कि हाँ, ये धीरे धीरे कितनी डिटोरिएट हो गई। अभी ही पिछले एक साल में ही काफ़ी चीज़ें डिटोरिएट हो गई हैं जब से आपका यूक्रेन और रशिया वॉर शुरू हुआ है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता, बट ये चीज़ें बड़ी ग्रेजुअल होती हैं, बहुत धीमे धीमे शुरू होती हैं बिकॉज ऑफ दिस। और एक दिन क्या होती हैं, पूरी तरीके से आपको ढक लेती हैं। आप अपने चारों तरफ चीज़ें देखना बंद कर देते हो, आपकी चीज़ें दिखना बंद हो जाती हैं, आपको परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं। परेशानियां इतनी बढ़ जाती हैं कि जान के भी लाले पड़ जाते हैं, जिंदा रहने की मुश्किल हो जाती है। खाने पीने और पब पार्टी करने का तो बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें धीरे धीरे करके बिगड़ती चली जाएंगी, लेकिन एक समय के बाद ये क्या हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बिकॉज जो जो हुआ था उसी का मिरर इमेज यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से बता रहा हूँ आगे की कहानी। जो आपने देखा था कि 1899 में आपका क्या खत्म हुआ, द्वापर का ट्रांजिशन पीरियड शुरू हुआ। वास्तविक द्वापर कहाँ से शुरू हुआ, 1899 के आगे 1900 से शुरू हो गया। 1899 के अगले दिन से ही शुरू हो गया, ये पहले जैसे ही खत्म हुआ 1900 से शुरू हो गया। यहाँ से आपने देखा होगा कि पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था 1900 जो है, और 14 से लेकर के 1919 के बीच में भयंकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। ये जो समय है, अगर आप द्वापर में मिलाएं, जो महाभारत के बाद का समय था, कुछ ऐसा ही समय वहां से खत्म होते द्वापर में और यहां से चढ़ते द्वापर में। वहां से जब द्वापर खत्म हो रहा था तो 35 वर्ष बचे थे, द्वापर खत्म होने के ना 35 वर्ष बचे थे जब द्वापर खत्म हो रहा था। 35 या 39 ऐसा ही कुछ था, 39-40 वर्ष बचे थे जब महाभारत खत्म हुई थी द्वापर युग में। तो 40 वर्ष के आसपास या 35 या 40 की कोई गिनती थी। तो उसमें क्या हुआ था कि हम 40 ले लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 40 ले लेते हैं। तो 40 ईयर्स का जो काउंट था उसमें जब महाभारत खत्म हुई 40 ईयर्स बचे थे द्वापर के। उसके बाद थोड़ा समय और बीता, उसके बाद कृष्ण का पूरा खानदान ही आपस में लड़कर के मर गया। कृष्ण का जो फैमिली थी वही आपस में लड़के मर गई बिकॉज ऑफ द कर्ज ऑफ गांधारी। गांधारी के श्राप के कारण वो पूरी की पूरी फैमिली ही मर गई, आपस में लड़कर के मर गई। अगर आप उस समय को मिलाएंगे जिस समय ये सब हुआ, तो वो समय आपको 1900 से अगर 1914 के बीच में जाए तो 14-15 वर्षों का समय था। जब वहां द्वापर खत्म हो रहा था तो 14-15 वर्ष बचे थे जब भगवान कृष्ण और ये आपस में लड़ाई, भगवान कृष्ण के खानदान में आपस में लड़ाई हो गई थी 14-15। और यही 14-15 जब खत्म हुए तो पहली वर्ल्ड वॉर हुई। सिचुएशन वैसी ही बनी कि फिर से लगभग महाभारत जैसी ही लड़ाई उनके पास हो गई, लेकिन ये थोड़ी छोटी थी। इतना बड़ा विध्वंस हुआ तो बहुत लोग मारे गए, लेकिन इतना बड़ा विध्वंस जो कि महाविध्वंस हो, जिसमें एटम बम चल गया हो, ऐसा नहीं हुआ था। इसके बाद क्या हुआ, आप महाभारत के समय को देखो। अगर आप महाभारत के समय को देखो तो वो 40 साल पुराना था। अगर आप 40 साल पहले खत्म हुई थी द्वापर की, अगर आप 1900 में या 1899 में ही अगर आप 40 जोड़ दें तो क्या आता है, ये आता है 1939। अगर आप देखें तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हुई थी। आई रिपीट अगेन, ये सारी की सारी मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने एनालाइज की है, और इसके बेसिस पे कई बार प्रेडिक्शन करने की कोशिश की है मैंने, जो कि 60 to 70% ऑफ द टाइम मुझे सही भी मिली है। ठीक है, तो ये करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली मैं सिर्फ और सिर्फ जिनको ऐसा लगता है ये चीजें बनाने की भी जरूरत नहीं है। बेसिकली ये इसलिए करना पड़ रहा है बिकॉज हमारी सोसाइटी में सनातन धर्म को, जो कि विश्व में शांति और पूरी तरीके से वैज्ञानिक धर्म है, विश्व में शांति ला सकता है, उसको इतना अपमानित किया गया है, इतना खंडित किया गया है। उसकी वजह से इसके जो साइंटिफिक पक्ष हैं वो मुझे सामने रखने पड़ रहे हैं। मुझे, मेरे जैसे कई लोग हैं जो इसको सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से ये वीडियोस हमें बनानी पड़ रही हैं। अदरवाइज इनका कोई मतलब नहीं है। आप इनको जानते भी हैं तो ठेंगा, क्या कर लोगे जान के? नहीं भी जानते हो तो क्या, तुम थोड़ी बनाते हो इनको, तुम्हें जान के करना क्या है? दूसरी दुनिया बनानी है। जैसे ओशो ने बोला था कि अगर तुम जान भी गए कि दुनिया कैसे बनी है तो तुम क्या करोगे? क्या तुम्हें दूसरी दुनिया बनानी है एक और करोगे क्या उसको बना के? तो इसी दुनिया में जो लोग रहते हैं, अब क्योंकि बहुत ज्यादा धर्म को लेकर के इस तरह की बातें की जाती हैं, लोग एक दूसरे के धर्म को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए एक दूसरे की रिस्पेक्ट पैदा हो। एटलीस्ट मैं सनातन से जुड़ा हुआ हूं तो मैं सनातन धर्म के बारे में बता सकूं। उसकी जो वैज्ञानिकता है वो जहां जहां से मुझे पता लगी है, उपनिषदों से, भगवत गीता से। भगवत गीता की एक एक लाइन साइंस, फिलोसफी या साइकोलॉजी, इसके अलावा कुछ नहीं है उसमें। कहीं पाखंड पुंगावाद नहीं है। समझने की देर है। अगर आपके पास समझने की बुद्धि है तो आप पा जाएंगे कि उसमें सिवाय साइंस, साइकोलॉजी और फिलोसफी के कुछ भी नहीं है पूरी की पूरी भगवत गीता में। ठीक ऐसे ही ये सारी चीजें जो आपने देखी हैं अभी तक, ये सारी की सारी चीजें इसी तरीके से, ठीक है, ये सब साइंटिफिक है। ये बताना इसलिए जरूरी पड़ रहा है ताकि ये जो सवाल उठते हैं कि किस बेसिस पे आप ये बताते हो, क्या करते हो, इस वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। और इस वजह से
एक तरीके से ये एक तरह का अहंकार लगता है कि मैं ये कहता हूं कि मैं प्रेडिक्ट करता हूं। प्रेडिक्ट नहीं करता हूं, मैं केवल और केवल इस साइंस के बेसिस पे अंदाजा लगाने की कोशिश करता हूं कि अगर इस समय ये हुआ था तो आगे चल के क्या होगा। राइट, ये वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वजह से मैं इनको लगाता हूँ और इस वजह से कई बार फेसबुक पर या कहीं पर भी मैं आई ट्राई टू प्रेडिक्ट कि ऐसे आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा। राइट, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। राइट, सो ये मेरी अपनी व्याख्या है, इसको आप किस किताब से मत जोड़ करके कुछ बताइएगा, बिकॉज ये इसकी इनकी नहीं है, युक्तेश्वर गिरी जी की किताब में ये नहीं है। ये मेरा दिमाग जहाँ पे काम किया, जहाँ पे समझ में मुझे आया, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1939 में आपने देखा होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, यानी जहाँ महाभारत खत्म हुई वहाँ पे हमारा शुरू होगा, क्योंकि आप चढ़ रहे हो, वहाँ उतर रहे थे, तो उतरते समय जो पॉइंट मिलेगा वो चढ़ते समय वही पॉइंट आपको मिलेगा। उतरते समय जो सीढ़ी आपको अंत में मिलती है, जो लैडर का जो आखिरी पायदान होता है, वो जो आखिरी में स्टेप मिलता है, चढ़ते समय आपको सबसे पहले वही स्टेप मिलेगा। ठीक वैसा ही है। तो 1939 में आपकी महाभारत सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, जहां पे महाभारत 40 साल पहले, द्वापर के खत्म होने के पहले खत्म हो गई थी। 37 या 40 साल का समय है, लेकिन हाँ, असली में जो महाभारत थी ना, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, वो 1934 से शुरू हो चुकी थी। 1934 में ही जर्मनी जो है अपनी नौटंकी शुरू कर चुका था। वहाँ से जर्मनी का जो हिटलर था, तानाशाह जो था, उसने क्या किया था कि चीज़ों को बिगाड़ना शुरू कर दिया था, और धीरे धीरे आकर के 1939 में चीज़ें पूरी तरह से बिगड़ गई और मामला पूरा का पूरा खत्म हो गया। इस वजह से युद्ध हुआ। ठीक है, तो ये था, इस तरह से ये मेरी एनालिसिस है। ठीक है, उसके बाद अब ये दूसरा तो खत्म हो गया, अब फिर ये क्या चल रहा है आज के समय में, जो ये 2023 है, क्या ये वर्ल्ड वॉर चल रहा है? सी, यू कैन सी, मतलब ये वर्ल्ड वॉर कह सकते हो, आज की दुनिया में इसे वर्ल्ड वॉर कहा जा रहा है, और कहना भी चाहिए। मैं भी इसे यही मानता हूँ कि इट्स अ काइंड ऑफ वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर कह करके नहीं होती, कोई ये नहीं कहता कि कल से वर्ल्ड वॉर शुरू कर रहा हूँ। जब ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, तब एक इतिहासकार बैठता है, एक हिस्टोरियन बैठता है, वो सारी घटनाओं का एनालिसिस करता है, और एनालिसिस करने के बाद दुनिया को ये बताता है कि ये सारी इंसिडेंट्स ये बताती हैं कि दिस वॉज थर्ड वर्ल्ड वॉर, या फिर दिस वॉज अ वर्ल्ड वॉर। ये सारी चीज़ें वो करता है। तो आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा, तब ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, अब चलते हैं जरा पीछे। ये 1939 में कृष्ण ने क्या कराई थी? महाभारत समाप्त कराई थी। 1939 में नहीं, जब उतरता हुआ द्वापर था, 40 साल पहले द्वापर के खत्म होने के, महाभारत खत्म करा दी थी। और जिस समय महाभारत भगवान कृष्ण ने खत्म कराई थी, उस समय उनकी उम्र 89 साल के आसपास बताई जाती है, 89 ईयर्स के आसपास बताई जाती है, जब भगवान कृष्ण ने महाभारत कराई थी। ठीक है, तो इस 89 ईयर्स के जीवन में अगर आप पीछे चलें, 1939 में 89, अब अगर आप इसमें 89 जोड़ दें तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 11, आप कम कर लीजिए इसमें 39 से 11, तो ये आएगा 2028। तो ये 2028 आता है। आप समझ रहे हैं आप किस समय में चल रहे हैं? 2023 में आप चल रहे हैं, 2028 यानी आगे आने वाले 5 साल इस तरीके से डिटोरिएट होंगे कि 2028 में जब वो पैदा हुए थे कृष्ण, उस समय जो स्थिति थी वो स्थिति बनेगी। ठीक है, वहां पे बुरी स्थिति बन जाएगी 2028 के आसपास। और उसके बाद जो है, 2028 के बाद जो आपका समय होगा, अभी जो समय है, 6 साल की एज जो थी, अभी 2028 से 23 में आ गए हैं आप। तो 2023 में क्या है आपका? क्या है? 5 साल पीछे आ जाइए आप। यानी जब कृष्ण 5 साल के थे, पैदा हुए थे लेकर के 5 साल तक की उम्र तक, उन्होंने क्या किया था? तरह तरह के राक्षसों का क्या किया था? वध किया था। उन्होंने इस तरीके से उनको समाप्त किया था। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन है यहाँ पे 89 की, कि 2028 तक का जो समय होगा, 1939 में अगर आप 89 कितने में 89 जोड़ें कि 1939 आ जाए, या घटाएं कि 1939 आ जाए, तो अगर आप देखें तो 89 अगर आप देखें तो आपका यहाँ पे जाकर के 2028 के आसपास कहीं पड़ता है। यानी कि दो उल्टा चलते तो 2028 से 1939 की तरफ जाते। राइट, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन अब ये जब 2028 तक का समय आएगा, तो दिस वॉज द ऑस्पिशियस टाइम जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, जब यहाँ पर उसकी क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, कंस की आखिरी जो उम्मीद थी वो समाप्त हो गई जिंदा रहने की, जब वो कृष्ण पैदा हो गए, जब कृष्ण भगवान पैदा हुए 2028 के हिसाब से। अगर आप उस समय के हिसाब से देखें, 89 साल पीछे जाएं, इनफैक्ट 89 से ज़्यादा मुझे लगता है कि वो कुछ था। मुझे एग्जैक्ट मतलब यही याद है कि जब वो महाभारत हो रही थी तब वो 89 ईयर्स के थे। नॉर्मली ये बताया जाता है कि 125 वर्ष की उम्र में उनकी मौत हुई थी, वो गए थे इस संसार से। ठीक है, तो 89 मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन में लगता है, ठीक है, कि 89 वाला जो फंडा है 2028 पे आकर के जब रुकता है, तो यहाँ पर आने के बाद ये जो समय होगा ये ऑस्पिशियस टाइम होगा। यानी कि ये जो 5 साल पिछला टाइम है, मतलब
भगवान कृष्ण जब पैदा हुए तो अगले 5 साल में उन्होंने छोटे छोटे राक्षसों का, बड़े बड़े राक्षसों का वध कर दिया, जो बड़े बड़े बदमाश थे, जो भेजे जाते थे कंस के द्वारा, उनको मारा। तो ये जो 2023 से 2028 तक का समय है ना, आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े आतंकी हैं, जितने भी बड़े बड़े सूरमा हैं जो कि पूरी दुनिया में खतरा पैदा कर सकते हैं, ये ना आइसोलेटेड वे में मारे जाएंगे। आइसोलेटेड वे में इनको खत्म किया जाएगा। कभी कोई मर गया, कभी कोई, अभी आपने देखा होगा कि अब पता चलता है कि हाँ, दूर कहीं देश में बैठा हुआ एक आतंकवादी था जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, उसको मरवा दिया है, ठीक है, मार दिया गया, एक्सीडेंट में मर गया, कुछ भी हो गया। तो इस तरीके से आइसोलेटेड वे में जैसे इन्होंने राक्षसों को खत्म किया था 2000 अपने जन्म से 5 साल तक, वैसे ही 2028 से पीछे 2023 तक अगर आप आते हैं तो ये खत्म हो रहे हैं। वो धीरे धीरे 28 तक आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे लोग जो बहुत बड़े बड़े नाम वाले थे, ये ऐसे ही एक एक करके मारे जाएंगे। धीरे धीरे इनकी कहीं ना कहीं मौत होगी, आइसोलेटेड वे में मारे जाएंगे। ठीक है, बहुत बड़े बड़े जो नेता हैं, जो कि संसार में आतंकी हैं, जो बहुत बड़े बड़े, वो एक एक करके ऐसे ही चुपके चुपके से आइसोलेटेड वे में मारे जाते रहेंगे। अब वो कृष्ण कौन है, यू डजंट नो, ठीक है, बट देयर इज समवन, ठीक है। अगर वो यहाँ पर थे, वहां पर थे, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई होगा। तो 2028 के बाद का समय देखने लायक होगा, इंटरेस्टिंग होगा। जब कृष्ण से पहले का समय था, जब चीजें जब कंस अपनी बिल्कुल अत्याचार पे नहीं उतरा था। कंस अत्याचार पे तब उतरा जब भगवान कृष्ण के जो 9 उनके 7 भाई थे, उनके 7 भाई 7 वर्षों में 8 वर्षों में पैदा हुए होंगे, ये 8वें थे, तो 8वें वर्ष में भगवान कृष्ण पैदा हुए होंगे। 2008 में 2028 में आप 8 वर्ष जोड़ लीजिए तो 2036-37 के बीच में कहीं आता है। तो 2037 तक के समय में एक तरीके से एक भयंकर ट्रांजिशन होगा। जो भी कोशिशें की जाएंगी शांति की, वो बार बार तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, बार बार चुनौती दी जाएगी। यानी कि 2028 के बाद ऐसा समय शुरू होगा जब रिकंस्ट्रक्शन होगा पूरी दुनिया का। 2028 के बाद दोबारा से दुनिया बननी शुरू होगी, दोबारा से संभालने अपने आप को शुरू करेगी। ये जितने भी विद्युत के गुण हैं, ये चुंबक के गुण हैं, ये जो आपका मोबाइल है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये कहीं नहीं जाएगी। बिकॉज द्वापर का ये लक्षण है कि ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, ये ऐसा ही बना रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। केवल और केवल जो इंसान है वो ऐसी हरकतें करेगा जैसे 8 साल तक, 9 साल तक उसने देवकी को और वसुदेव को परेशान रखा कंस ने। तो एक जो कंस है, एक जो बड़ी महाशक्ति कोई होगा, जो भयानक सबसे बड़ा असुर होगा, सबसे बड़ा जो आतंकी होगा, वो 2037-37 के आसपास तक अपना प्रभाव रखेगा। क्योंकि इसी समय से कंस ने इस समय तक 8-9 साल तक, यानी उल्टा चलिए, आप उल्टा गिनिएगा, 2036 को पहला मानिए, फिर उसके पीछे आते जाइए 28 तक। तो इतने सालों तक जो कोशिश की जाएगी वापस चीज़ों को सुधारने की, उसके प्रयास फेल करने की कोशिश की जाएगी। बीच बीच में हमले होते रहना, बीच बीच में जैसे ही एक साल में एक बड़ी इंसिडेंट हो जाया करेगी, इस तरीके की चीज़ें हुआ करेंगी 2028 से 2036 के बीच में। दिस इज़ वॉट आई हैव इलेबोरेटेड, आई हैव प्रिडिक्टेड, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग मेरी अपनी इस हिसाब से बन रही है, ठीक है। लेकिन ये मेरी है, हो सकता है गलत हो, बट दिस इज व्हाट आई हैव इंटरप्रेटेड कि इस तरीके से ये चीज़ें होंगी। तो 2023 से 2028 तक आपको बहुत से लोग आइसोलेटेड वे में मारे जाते दिखाई देंगे। लोग जो है, देश जो है, सारे के सारे वर्ल्ड वॉर की तरह एक दूसरे से इन्वॉल्व नहीं होंगे। दे विल इन्वॉल्व इन नेक फाइट, एक दूसरे का गला पकड़ करके फाइट करने वाली। ऐसा नहीं होगा कि अगर रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं तो बीच में दूसरा भी कूद पड़ेगा। ये इस युद्ध की खासियत नहीं होगी। आप देख लीजिएगा, ये इस समय जो युद्ध चल रहा है, पीछे से सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन 2 ही देश आपस में युद्ध करते हमेशा दिखेंगे। तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी आपको जल्दी दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ये आइसोलेटेड वे में चीज़ों को खत्म करने का, आपस में लड़ करके मरने का, ये वो समय है। इसलिए 2 देश या 2 लोग जब भी लड़ रहे होंगे तो तीसरा आकर के तुम सही हो, तुम गलत हो बोलेगा भी नहीं। वो आपस में ही लड़ लड़ के मर रहे होंगे। यही चीज़ जो कि भगवान कृष्ण ने की थी, आइसोलेटेड वे में खत्म करना असुरों को, ये किया था उन्होंने। अब आता है आपका 2036 से 28 के बीच का उल्टा समय, 2028-27। इसके बीच में थोड़े थोड़े प्रयासों में विफलता आएगी, लेकिन 2028 के बाद ना एक लेवल की शांति आपको महसूस होगी। क्योंकि कंस केवल देवकी और वसुदेव के पुत्रों को ही मार रहा था, उसके अलावा उसकी प्रजा में बहुत ज़्यादा परेशानियां खड़ी तो कर रहा था, बट वो दबी हुई थी। यानी कि इस तरह का माहौल बनेगा पूरी दुनिया में, एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, जहां पे हो सकता है कि तानाशाही अधिकतर देशों की एक प्रवृत्ति बन जाए। हो सकता है हर देश में तानाशाही ही आ जाए। हो सकता है कि कंस जैसे लोग ही पूरी दुनिया पे, यानी कि कंस का एरा होगा 2028 से 2036 के बीच में। उससे पहले जो एरा था 36 से पहले का, वापस जो द्वापर युग में सब कुछ सही चल रहा था, जो त्रेता से संस्कार आए थे, वो सब वापस इकट्ठे हो जाएंगे। यानी कि 2037 के बाद जब कंस मक्कार बना था, उसके पहले का जो समय अगर आप देखें, उससे पहले का समय हमारे 2037 या 36 के बाद का होगा। इसके बाद चीज़ें सही हो जाएंगी, चीज़ें ठीक आ जाएंगी। मतलब ये जो स्थिति आपकी 2012-13 में देखा करते थे कि सबके पास मतलब एक अच्छी स्थिति हमें महसूस होती थी कि संसार में शांति है,
लोग ठीक ठाक से रह रहे हैं, इतनी ज़्यादा परेशानियां नहीं थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अभी आतंकवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आतंकवादी कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला दें, उन्हें अपने जैसा बना दें, सबको कन्वर्ट कर दें, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वो उनकी धर्म की गलत व्याख्या है, ठीक है। हालांकि कोई जो समझदार होगा वो अपने ही धर्म के लोगों को इस तरह करते हुए देख के उसको दुख होता होगा और उनको उनकी वो निंदा भी करता होगा। लेकिन चीज़ें आज क्या है कि जो लोग गलत कर रहे हैं उनके प्रभाव में ज़्यादा चली गई हैं, तो ये वही समय है। तो 2023 से 2037 तक के समय को आप ध्यान रखिए। इस समय के बीच में बहुत बड़े बड़े ट्रांजिशंस होंगे, खास करके 2028 के बाद से जो है थोड़ा समय ऐसा रहेगा कि साल भर में एक ऐसी बड़ी घटना हुआ करेगी जो लोगों को चिंता में डाल दिया करेगी, लोगों को परेशानी में डाल दिया करेगी। ये 2037 तक चलेगा। 2037 के बाद से चीज़ें सुधरनी शुरू हो जाएंगी और उसके बाद से एक शांति का समय जब तक कि त्रेता नहीं आ जाता तब तक चलेगा, ठीक है। उसी को स्वर्णकाल कहा जाएगा। तो यही चीज़ होती है। तो ये एक प्रेडिक्शन नहीं है, ये कोई ज्योतिषी नहीं हूं मैं कि मैंने इसको समझा। ये एक्चुअली इस चीज़ को समझने के बाद जो पीछे की चीज़ों को एनालाइज कर रहा हूँ, बिकॉज एक मिरर इमेज यहाँ बनती है, इस वजह से मैंने इसका इंटरप्रिटेशन ये निकाला है, ये कहीं और नहीं होगा। तो अगर ये सच होता है तो आई डोंट नो, वेल एंड गुड। लेकिन अगर नहीं भी होता है देन ऑल्सो गुड, क्योंकि हमने यहाँ तक तो समझा ही है और यहाँ तक वो सारी चीज़ें हमने समझी भी हैं और ये हमें दिख भी रही हैं जो चीज़ें हो रही हैं। बट हाँ, अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने समझी हैं वो सारी चीज़ें आपने जब मैच कराई होंगी, अभी ये तो आपको समय देखना बाकी है, 2023 से 2036 तक का तो आपको देखना बाकी है। बट ये तो आप देख चुके हैं ना, 1999 1899 से लेकर 1940 तक का समय आप देख चुके हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, भगवान कृष्ण के घर में युद्ध हो जाना, उसके बाद महाभारत का युद्ध हो जाना, पहले मतलब पहले महाभारत युद्ध होना, फिर उसके बाद कृष्ण के घर में युद्ध होना, और चढ़ते हुए द्वापर में पहले कृष्ण के घर में युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद जो है महाभारत यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये दोनों चीज़ें हो चुकी हैं, वहाँ एटम बम गिराया जा चुका है। लेकिन अब क्या होगा, अब जो है कृष्ण यहाँ वाला समय, ये एक तरीके से कृष्ण के द्वारा जो आइसोलेटेड वे में नाश किया गया था असुरों का, वो धीरे धीरे चलेगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि ऐसा ही चले, क्योंकि इस समय में भी कई राजा आपस में मिल करके एक दूसरे पे हमला किया करते थे। पांडव भी इस समय में थे, जब कृष्ण पैदा हुए तो पांडव भी इस समय में थे, और भीष्म उस समय पैदा हुए थे। भीष्म को आप तुलना कर सकते हैं, आई डोंट नो किससे करेंगे, बट आई होप कि आप समझ रहे होंगे किसकी तुलना भीष्म से कर सकते हैं। उस समय जब कौरव बड़े नहीं हुए थे, उस समय भीष्म पूरे भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में चीज़ों को यानी कि संसार को पूरे तरीके से वश में लाने की, धर्म के क्षेत्र में लाने की कोशिश कर रहे थे। तो उनकी कोशिशों से एक तरफ संसार में शांति भी बनी हुई थी, वो युद्ध के द्वारा जो दुष्ट थे उनको मार करके, उनको कंट्रोल करके एक धर्म की, एक जो धर्म होता है उसको बनाए हुए भी रखे थे, और एट द सेम टाइम भगवान कृष्ण भी बड़े हो रहे थे। तो भीष्म और भगवान कृष्ण दोनों एक साथ ही चल रहे थे। तो भीष्म उस समय दुनिया में एक सपोर्ट बेस प्रोवाइड कर रहे थे, जहां पे जितने भी दुष्ट थे, दुष्ट राजा थे, उनको आपस में लड़ा भिड़ा करके कई लोगों के साथ मिल करके एक सेना हमला करती थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, कई देश मिल करके या छोटे छोटे देश मिल करके किसी बड़े देश को, या कोई बड़ा देश अगर किसी छोटे छोटे देश में हमला करता है तो छोटे छोटे देश मिल करके उसको मिल करके मारेंगे। जैसे जो भीष्म थे, उन्होंने क्या किया था, छोटे छोटे कबीलों की सेना लेकर के चले जाते थे, और जो भी राक्षसी सेना होती थी, जो भी दूसरे देशों की सेना आया करती थी, उन पे हमला करते थे, उन्हें हरा देते थे। तो ये ठीक वैसा ही समय है। तो 2023 से लेकर के 2036 तक के समय में, कृष्ण के पहले भी भीष्म थे, 2023 से लेकर के 2036 तक के समय में जब भीष्म का समय था, उस समय को जरा आप कंपेयर कीजिए, उसको समझिए, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये चीज़ समझनी है, और अगर ये चीज़ सही निकलती है देन वेल एंड गुड, आई डोंट हैव एनी अट्रैक्शन टुवर्ड्स इट। जस्ट ये कि एक साइंस है, और इस बेसिस पे हमने ये समझा कि जो कुछ यहाँ हो रहा है वैसी ही स्थितियाँ यहाँ होंगी, बिकॉज जितना मैटर का नेचर यहाँ पे होगा, जितनी दूरी पे ये यहाँ है उतनी ही दूरी पे यहाँ पर है, जितना आर्क डिस्टेंस यहाँ है उतना ही आर्क डिस्टेंस यहाँ है। तो जो नेचर यहाँ पर थी वही नेचर इस समय यहाँ होगी, अगर हम यहाँ हैं तो सेम चीज़ें होनी होंगी। तो मिरर इमेज विल बी देयर। एग्जैक्टली महाभारत नहीं होगी, लेकिन महाभारत जैसी सिचुएशंस होंगी, दैट इज व्हाट हैज़ बीन टोल्ड, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। बट हाँ, जो मैंने अपनी तरफ से बताया है उसको कहीं से भी आप रिकमेंडेड या कहीं से भी आप पक्का मत मानिए, दैट दोज आर जस्ट माई थॉट्स, ठीक है। लेकिन जो कैवल्य दर्शन के माध्यम से मैंने आपको बताया, यानी कि होली साइंस के माध्यम से, वो सिर्फ इतना ही था, ये जो मैंने समझाया था इतना ही था। बाकी आप समझना चाहें समझे, बस मेरी बात को ध्यान में रखिएगा कि इस तरीके से किसी ने एनालाइज करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो आइए चलते हैं, आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।